दोस्तों, आज हम चलते हैं रामायण के वास्तविक स्थलों पर जहां से भगवान राम का मार्ग यात्रा शुरू होता है। रामायण भारतीय महाकाव्य है जो भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों पर आधारित है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता का भी अद्वितीय परिचय मिलता है। रामायण में वर्णित घटनाओं को कई स्थानों पर वास्तविक रूप से महसूस किया जा सकता है, जो आज भी हमारे देश में मौजूद है। आइए जानते हैं रामायण के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में जो भगवान राम की यात्रा के वास्तविक प्रमाण है। अयोध्या। राम का जन्म स्थान। रामायण के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और यह भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। राम के जन्म के स्थल राम जन्मभूमि आज एक प्रमुख धार्मिक स्थल बन चुका है। यहाँ पर भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले लाखों भक्त हर साल आते हैं। शिविर स्थल। चित्रकूट वह स्थान है जहां भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के दौरान कुछ समय बिताया। ये स्थल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। चित्रकूट में राम के निवास के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे कि भगवान राम का राक्षसों से युद्ध और ऋषि अगस्त्य से मिलना। चित्रकूट में राम की पूजा और उनकी यादें आज भी यहाँ के मंदिरों और घाटों पर जीवित है। पंचवटी। नासिक, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, वह स्थान है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास का समय बिताया। पंचवटी में भगवान राम ने राक्षसी शूर्पणखा के हमले का सामना किया और उसके बाद रावण की बहन शूर्पणखा के द्वारा सीता का हरण हुआ था। नासिक में स्थित पंचवटी और रामकुटी का महत्व आज भी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ा है। रामेश्वरम। राम के चरण चिन्ह। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है और यह भगवान राम के जीवन से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह वही स्थान है जहां से भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका जाने के लिए समुद्र पार किया था। रामेश्वरम में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर में भगवान राम की पूजा की जाती है और यह स्थल हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। किष्किंधा, जो वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र में स्थित है, वह स्थल है जहां भगवान राम ने वानर राज सुग्रीव से मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाई। हम्पी में स्थित सुग्रीव कंदरा और हनुमानगढ़ी जैसे स्थल रामायण के इतिहास को जीवित रखते हैं। ये स्थान भगवान राम के साथ साथ उनकी सेना के नायक हनुमान की उपासना का भी प्रमुख केंद्र है। लंका, जहां रावण का शासन था, आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण का वध करने के लिए समुद्र को पार किया और श्रीलंका में जाकर उसे हराया। श्रीलंका में स्थित युद्धकालीन स्थल और राम के पुल जैसी जगहें आज भी रामायण के इतिहास को दर्शाती हैं। यहाँ के कई मंदिरों में भगवान राम की पूजा की जाती है। जनकपुर, जो नेपाल के दहेज जिले में स्थित है, वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने सीता से विवाह किया। जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर भगवान राम और सीता के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ये स्थल भी रामायण के इतिहास से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और नेपाल में धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डंडबी पर्वत, उत्तर प्रदेश। रामायण के अनुसार डंडबी पर्वत वह स्थल है जहां भगवान राम ने राक्षसों के साथ युद्ध किया। ये पर्वत उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ की शांति और भव्यता आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। निष्कर्ष, रामायण एक गहरी सांस्कृतिक धरोहर है जो भारतीय समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। इन वास्तविक स्थलों पर यात्रा करके हम भगवान राम की यात्रा और उनके जीवन के आदर्शों को समझ सकते हैं। ये स्थल न केवल हमारी धार्मिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति की गहराई को भी दर्शाते हैं। राम की यात्रा के इन स्थलों को देखकर हमें अपने समाज के प्रति सम्मान और श्रद्धा को और अधिक बढ़ावा देना चाहिए। रामायण के इन स्थलों पर जाने से हमें ये समझने का अवसर मिलता है कि भगवान राम का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, अगर ये लेख आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।